टेंथ क्लास के वैसे विद्यार्थी जो इस बार टेंथ में गए हैं और जिन्हें परीक्षा भी देना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं संस्कृत का वह चैप्टर बता रहा हूं जिसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए परीक्षा के व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लाइफ लेसन सबसे बड़ा। इस बुक का पहला चैप्टर और ये नीति श्लोक दोनों ही काफी मार्मिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अतः अपने लाइफ लेसन के लिए और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही दृष्टिकोणों से सही है, और इसीलिए मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे इससे काफी ज्यादा लेसन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, वैसे आप देखे ही होंगे मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स वीडियो जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे वो मैथ्स के मिल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स ही हमें शौक है, लेकिन संस्कृत और हिंदी से भी काफी ज्यादा लगाव है, क्योंकि वहां पर जो अध्यात्म की बातें कही गई है वो और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपको भी हिंदी और संस्कृत पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नीति श्लोक। और नीति श्लोक क्या है, कहां से इसका स्रोत है, उद्गम स्थल क्या है, इसको जान लेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। ठीक है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नीति श्लोक है महात्मा विदुर के द्वारा कथित है, और महात्मा विदुर ने अपने राजा, साम्राज्य जो भी कहिए, उनके मालिक धृतराष्ट्र, उन्हें समझा रहे हैं अपनी इन बातों से। उनके बीच में वार्तालाप चल रही है और वो इन बातों से धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, आप अपना जो भ्रम के जालों में पड़े हुए हैं उन भ्रम जाल से हटिए और यथार्थ मार्ग पर पहुंचिए, और तब आपको दिखेगा सत्य मार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, जो कि पहला ही चैप्टर आपको बताया गया है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पुसन पाविरेणु सत्य धर्माय दृष्टे। आप पढ़े होंगे तो पहला मंगलम चैप्टर में ही जो पहला जो मंत्र दिया गया है, जो मंत्र है आपको किस जगह से उद्धत है, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि कहां से है। तो इसके बारे में है आपको, ईशावास्य उपनिषद से है शायद, है इसमें मेंटेन नहीं है, ईशावास्य उपनिषद है एक, उसी से इसको संकलित किया गया है। तो हमें उपनिषदों की बात दी गई थी पहला वाले में। अब हम यहाँ चलते हैं, तो नीति श्लोक आपको बता दिया, और महाभारत का जैसे भागवत गीता स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ है, उसी प्रकार से विदुर नीति महाभारत का भी एक स्वतंत्र अंग है, क्योंकि महर्षि विदुर भी एक विद्वान महात्मा थे। और वैसे तो मैं कहानी उनका बहुत लंबा ही जानता हूं कि महात्मा विदुर आखिर कौन थे और क्यों वो धरातल पर आए। वैसे शॉर्ट में आपको बता दूं कि महात्मा विदुर, वाह क्या बोलते हैं, जब आदमी मरता है तो मरने के बाद जो मृत्यु लोक की ओर लेकर के जाने वाले होते हैं धर्मराज, वही धर्मराज के रूप में महात्मा विदुर का जन्म हुआ था। विदुर के रूप में वो महाभारत में थे, एक महान प्रकांड विद्वान के रूप में हुए, और उनके द्वारा जो नीतियां दी गई वो समझने योग्य है, समझिएगा जरा। यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सवै पंडित उच्यते। उन्होंने पंडित के बारे में जिक्र किया है। पंडित कौन है? हम लोग ऐसे समझते हैं कि पंडित वो है जो पूजा कराते हैं, वास्तव में मैं उनको भी मानता हूं पंडित ही, क्योंकि वो भी कम ज्ञानी नहीं, वो भी बहुत सारे वेदों पुराणों को पढ़े हुए होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई मंगलाचारण करेगा, कोई पूजा करा देगा, बहुत सारे वेद पढ़ने पड़ते हैं उन्हें भी, तो वो भी पंडित जी हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है, विदुर जी ने जो बताया जिस पंडित के बारे में, उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, संसार का कोई भी प्राणी हो सकता है, अगर उन चीजों को फॉलो कर ले तो। किन चीजों को फॉलो करना है सो सुनिए। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति, जिसके कृति को, जिसके कार्यों को शीत उष्ण शीतम उष्णम शीत उष्णम भयम रति, जिनके कार्यों पर शीत का, उष्ण गर्मी का, भय का, रति प्रेम का कोई प्रभाव न पड़ता है, समृद्धि का असमृद्धि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति जो यह जानता है कि भय कोई चीज नहीं होती, क्या बोलते हैं, समृद्धि और असमृद्धि भी कोई चीज नहीं होती, प्रेम भी कोई चीज नहीं होती, तो ऐसी व्यक्ति को पंडित की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वह अपने कार्यों से कभी विमुख नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यक्तित्वों को
क्या कहा गया? विदुर ने कहा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जानने और मानने वाला व्यक्ति पंडित की तरह है, ज्ञानी है, महात्मा है वो। फिर नेक्स्ट है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञ मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। नर के रूप में पंडित कौन है? तो नर के रूप में पंडित वो है कि जो तत्वज्ञ है, तत्वों को जानने वाले हैं, सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला व्यक्ति को तत्वज्ञ कहा जाता है। अब भाई सभी जीवों के रहस्य को हम कैसे जानेंगे? जब तक आपके पास वेद पुराण जितने भी हैं, ग्रंथ आदि सबकी जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कहीं से ये मिल नहीं पाएगा। ठीक है, और वो सत्संग से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मिल सकता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्म नाम, योगज्ञ सर्वकर्म नाम, सभी कर्मों को योग की तरह करने वाला। जैसे मेरा यह वीडियो बनाना, ये भी एक प्रकार का योग है जो लगातार करना पड़ता है, इसके लिए भी तप करने पड़ते हैं, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। अगर रेगुलरिटी मेंटेन करने हैं तो इसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बच्चा पढ़ रहा है 0 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14 जो भी होता है, ये बीए ग्रेजुएशन या आईआईटी का तैयारी कर रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी, वो एक तप ही तो है। और जो इस तप में तपता है, जो पूरी तरह से लगन के साथ लगा होगा, वो व्यक्ति पंडित की तरह है, वो योग की तरह करने वाला है। उपायज्ञ मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। ऐसे व्यक्ति जो मनुष्यों के लिए उपायों को जानता है, मनुष्यों के क्या बोलते हैं, वैकुंठ जाने और उसके सरलता रास्ते को दिखाने वाला जो ज्ञान है, वो जानने वाला व्यक्ति पंडित की तरह है। आगे अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। फिर से ध्यान से सुनना है, अर्थ अपने बुक्स में मिलाइएगा। अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करना। अविश्वसनीय चीज क्या है? जो ना तो ग्रंथों में दी गई है, ना कानून बताती है, ना नैतिक शिक्षा बताती है, ना वो प्रिंसिपल सिद्धांत हमारे माता पिता ने बताई, लेकिन फिर भी उन सिद्धांतों को हमने मान लिया, तो ऐसे व्यक्ति मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। फिर से न ग्रंथ बताया, न वेद बताया, न शास्त्र बताया, ना आपके नैतिक शिक्षा के किताब ने बताया, ना आपके माता पिता ने बताया, तो फिर उन चीजों पर विश्वास कर लिए, वो क्या है? मूर्खता की पहचान है। तो अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। अनाहुत प्रविशति, अनाहुत किसको कहा गया है? अनाहुत प्रविशति। अनाहुत प्रविशति का मतलब बिन बुलाए मेहमान नहीं बनिए। जब तक आपको इनविटेशन ना मिले, जब तक आपको कोई बुलाए नहीं, जब तक आपकी बुलावा नहीं आती, तब तक आप किसी के घर पे नहीं पहुंचे। ऐसे किस्म के व्यक्ति को भी मूर्ख कहा गया। अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते। एक अपृष्ट बहुभाषते क्या होता है? अपृष्ट मैंने बिना पूछे, कुछ मत कहो और फिर भी बोलता है, बिना पूछला ही बड़बड़ाता है। ऐसे व्यक्ति भी मूर्ख के समान है, मूढ़ की तरह है। तो ऐसे लोग को भी सुधर जाना चाहिए। बिना बुलाए किसी घर नहीं जाए, बिना जब तक क्वेश्चन पूछी नहीं जाए तब तक बड़बड़ाइए नहीं। और तीसरी बात कि आप अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास मत करिए। ऐसा मानने जानने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा है महात्मा विदुर ने, और सत्य ही कहा है, गलत नहीं है। फिर कहा एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति उत्तमा विद्वैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावहा। कहा गया है कि एक ही धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। एको धर्म परम श्रेष्ठ, एक ही धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। वह कौन सा धर्म है? क्षमा का धर्म है। वह कौन सा धर्म है? क्षमा का धर्म है। कहा जाता है कि क्षमा यदि हम करना सीख लेते हैं तो क्षमा से दोनों को फायदा है। एक तो कि जिसे माफ कर दिए वो बेचारा ठंडा है, और आप अगर माफ ना किए होते, उस पर गुस्सा करते, मारते पीटते या जो भी करते, तो आपका भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, उस पर उससे भी ऊपर नीचे हो जाती है ब्लड प्रेशर। तो इसका भी क्षति उठाना पड़ता है लोगों को। अतः माफ कर देने से दोनों लोग सुरक्षित हैं। और इसे हमारे ग्रंथों ने, हमारे विद्वानों ने क्या बताया है कि यह सबसे शांति प्रदान करने वाला है और यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर है, एक बड़ा धर्म है। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति उत्तमा। इसीलिए माफ करने की कहानी आप सुने होंगे कि जब श्री कृष्ण भगवान कई बार
द्वारिका गए, उनसे रिक्वेस्ट किया, दुर्योधन को समझाया, उनके मंत्रियों महामंत्रियों को भी समझाया कि नहीं भाई, पांडवों को कुछ तो दे दो, कुछ दे दो भाई उनको। ठीक है, 12 वर्ष का वनवास भेजा आपने, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी, सब कुछ होते हुए भी, साम्राज्य होते हुए भी आपने भेज दिया, चाहे जैसे ही भेज दिया, चलिए माफ करता हूं। आप उन्हें 5 गांव दे दीजिए, कम से कम उनका जीवन यापन हो जाएगा। चलिए 5 गांव नहीं दीजिएगा, 1 गांव ही दे दीजिए जहां जीवन यापन कर ले। चलिए वो भी नहीं दीजिएगा तो कम से कम कुछ तो दे दीजिए जिसमें वो कम से कम रह सके। लेकिन वो नहीं दे पाया। वह कहा गया, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था या साधने चला, है ना। तब कृष्ण भगवान गुस्से में आ जाते, कहते हैं हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ऐसे करके कहते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तब जाते हैं। ये भी आपके पुस्तक में दिया हुआ था। तो क्षमा करने के लिए तो प्रेरित किए, कोशिश तो किए, लेकिन क्षमा नहीं ले पाया। और इस कारण से क्या हुआ कि युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हो गई। राम जी के बारे में भी आपने सुना, हनुमान जी को भेजा, वहां से हुआ कि माफी मांग लो, भगवान के शरण में चल जाओ, भगवान बड़े दयालु है, माफ कर देंगे, फिर भी नहीं। इसके बाद जब लंका पहुंच गए, सारी सेना राम जी की चली गई, सुग्रीव जी की सेना साथ में हुई, और फिर जाकर के एक संदेश जाकर के अंगद ने पहुंचाया, और फिर रावण को बोला गया कि जाओ भगवान से माफी मांग लो, वो आज भी छोड़ देंगे, तुमसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, फिर भी नहीं। तो क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए कहा गया एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म है जो परम श्रेष्ठ है, वह है क्षमयिका, क्षमा करने वाला। तो क्षमयिका शांति रुतमा विद्वयिका परमातृप्ति। विद्वयिका परमातृप्ति का मतलब होता है ज्ञान से परम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर ये ज्ञान ही नहीं जिसे हो, ज्ञान का भान जिसे नहीं है, वो व्यक्ति क्या क्षमा करेगा? जो व्यक्ति ये जानता होगा, विदुर नीति पढ़ा होगा और विदुर जी को जानता होगा और इनके रहस्यों को जानता होगा, तभी तो वो माफ करेगा। नहीं तो अधिकतर 99% लोग क्या करते हैं, जो गलती हुई बस तुरंत असूल असाल। इवन हम बच्चों पर भी अपनी गुस्से झाड़ने लगते, क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कंट्रोल में नहीं है वो। हमारे अंदर में 6 दोष हैं, पैदाइश सबको बचपन से ही, जब बच्चा पैदा लिया था ना माँ के गर्भ से, उसी समय 6 दोष भगवान ने उसको भेज दिया, ठीक है। और वो तब कंट्रोल होगा जब सत्संग से भेंट करोगे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, सत्संग तुलसीदास जी का करना है, का बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे विवेक नहीं होगा, और सत्संग से ही तो मिलेगा विदुर। विदुर जी का कथनी कहाँ मिलेगा? मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में, कहाँ मिलेगा? साइंस में परावर्तन का क्या है, कहाँ मिलेगा? वहां पर तो मिलेगा नहीं ये सब। अतः जहां मिलेगी वहां से बात करिए, ठीक है। और संस्कृत तो आपको टेस्ट ही नहीं लगता, टेस्ट लगेगा, पढ़ करके देखिए, बेस्ट लगेगा। विद्वय का परमातृप्ति अहिंसा का सुखावा। अहिंसा कहा गया, अहिंसा परमो धर्म। आप देखेंगे बौद्ध धर्म में कई जगहों पर लिखा हुआ आप मिलेगा, उनके पवित्र स्थानों पर जाएंगे, अहिंसा परमो धर्म। एक कहानी भी है कि जब भगवान बुद्ध जो थे बचपन अवस्था में थे, सिद्धार्थ उनका नाम था, और उनका एक भाई कोई था, उन्होंने हंस को मार दिया था, तीर चला करके मार दिया। तो सिद्धार्थ क्या हुआ कि वो हंस को पकड़ लिए, और हंस को पकड़ करके उसके घावों को ठीक कर रहे थे, या मतलब उसको माने कोशिश कर रहे थे कि उसका ब्लीडिंग ना हो। तो वो जो आता है और वो कहता है कि हमारा ये हंस है, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का मतलब क्या बोलता है, हक होता है, राइट होता है। अतः हंस मैं नहीं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो माफी की जो वर्णन है अनेकों है। अहिंसा कहा गया कि हिंसा मत करो, हिंसा नहीं, हिंसा करने से क्या होगा, ये सबसे बड़ा पाप लगेगा। किसी तरह की भी हिंसा नहीं, छोटे बड़े हिंसा। और हिंसा के विषय में एक और बातें हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे कहने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बता दिया अहिंसा मतलब न हिंसा, हिंसा नहीं करिए, ठीक है। त्रिविधनम नरके सिद्ध्यम द्वारम नासन आत्मना। त्रिविधनम 3 विधि है नरक जाने के। अगर किसी को नरक जाना है तो 3 विधियां बताई गई विद्वानों के द्वारा। वह क्या क्या है? काम, क्रोधस्थ, लोभस्थ। काम, क्रोध और लोभ। लोभ, जहां लोभ सवार हुआ, रावण को लोभ सवार हुआ, और किसको? दुर्योधन को लोभ सवार हुआ, कंस को लोभ सवार हुआ, पूरा संसार से गया, पूरा खानदान से गया, है ना। तो लोभ सवार नहीं होना चाहिए। ये नरक जाने के बढ़िया द्वार है, आसानी से चले जाएंगे। काम,
क्रोध, क्रोध तो जान ही रहे, क्रोधाग्नि में कोई भी जलते रहता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को शांत करिए, अपने भी जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। क्रोध ऐसी चीज है। और काम, काम से मतलब कहा गया है कि लस्ट, लस्ट जो है सबसे बुरी चीज है। आप अपने काम पर ध्यान न देकर किसी और के काम पर ध्यान देना, दैट्स काम। और अधिकतर लोग यही करने में बिजी होते हैं। अपने काम में क्या कमी हो रही है, अपने काम में क्या दिक्कत हो रही है, आप क्या करते हैं, आपको समझ में क्या आ रही है, उन चीजों को नहीं समझ करके दूसरे के कामों के अड़ंगा लगाना और उसमें ये बताना कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं रहता तो वैसे कर देता, वैसे कर देता। ऐसा करने वाला व्यक्ति कामी है और वह अपने कामों को कभी अच्छे से नहीं कर पाता। तो काम, क्रोधस्थ, लोभस्थ त्रयम त्यजित। महर्षि विदुर कह रहे हैं कि इन तीन चीजों को त्याग दो, नहीं तो नरक आराम से चल जाएगा बाबू बिना गाड़ी के। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप सभी लोग। और एक लास्ट मैं करूंगा इसको, चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्य दीर्घसूत्रता। यही चीजों को मैं बता रहा था कि जन्म पैदा लेते ही ये 6 दोष लड़का हो या लड़की है ना, सबको मिली है। ठीक है, और ये बुढ़ापे तक रहेगी, जब तक मरेगा नहीं आदमी। हाँ, तो क्या करें, आखिर जब दोष भगवान नहीं दिया तो इस दोष का हम दुरुपयोग करें? नहीं नहीं, दोष मिली है तो दोष से तो फॉल्ट होगा ही, दोष से तो बुरे परिणाम निकलेंगे ही। तो इसको कंट्रोल करने का क्या उपाय है? तो कंट्रोल के लिए भी ताला चाबी दिया गया है भाई, है ना। हर ताले का चाबी बनी है, कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसका चाबी ना हो, सबका बनाया गया। तो ये 6 दोषों को निदान क्या? सत्संग। ठीक है, इसका निदान यहीं से है, सत्संग से है। सत्संग नहीं, अध्यात्म नहीं, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, लास्ट कर जाओगे। ये 6 दोष आपको तबाह कर देंगे, ये हटता नहीं मनुष्य के शरीर से। और 6 दोष क्या है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष आदमी को बर्बाद करने के लिए काफी है। ठीक है, षड दोषा पुरुषेण्य, षड दोषा, दोष, फॉल्ट, प्रॉब्लम, 6 दोष है हमारे शरीर में। षड दोषा पुरुषेण्य हातव्या भूतिमिच्छता, इनको त्याग देना चाहिए। और त्याग हो नहीं सकता, त्याग देने वाला मनुष्य तो परमात्मा बन जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने त्याग दिया, तुलसीदास ने त्याग दिया, कालिदास ने त्याग दिया, कबीरदास त्याग दिए, और ये सब कहां से कहां पहुंच गए। नाना साहब त्याग दिए, सिखों के प्रथम धर्म गुरु है। तो जिन्होंने त्याग दिया, मीराबाई ने त्याग दी थी, देखिए उनकी नाम चरम सीमा पर है ना। तो ऐसा 6 दोषों को त्याग करके जिन्होंने आगे बढ़ा है वो तो परमात्मा बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन हम कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, कंट्रोल करिए, कंट्रोल करने की इच्छा रखिए। ठीक है, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्य दीर्घसूत्रता। 6 दोष पूछे जाते हैं परीक्षा में, याद रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने परीक्षा में लगे रहिए, मस्त रहिए। 17 तारीख से आपका एग्जामिनेशन है, तो उस परीक्षा के लिए सोचिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। जितना भी आप पढ़े उसने में रिलैक्स रहिए, सब कुछ बेहतर ही होगा। बस एक मंत्र याद रखिएगा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ठीक है, सभी परीक्षार्थी इस मंत्र को याद रखिएगा और घबराहट से दूर रहिएगा। ठीक है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान से ही प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे तो जो बुझाता था सीखा 1 साल के अंदर, चलो तो सिखाइए, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी आप ही संभालोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।